हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको मध्य प्रदेश की नदियों नदियों का उद्गम स्थान और उनका मतलब उनकी लंबाई कितनी है और उनका समापन कहाँ पे हुआ है, ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और एग्जाम में आने वाले प्रश्न कौन कौन से प्रश्न ऐसे हो सकते हैं, उन सभी प्रश्नों पर हम करेंगे डिस्कस। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में सबसे बड़ी नदी जो है वो नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलकर ये गुजरात के भरूच में जाके ये वहाँ पे समाप्त होती है। और इसकी इसकी जो टोटल लंबाई है दोस्तों, वो नर्मदा की टोटल लंबाई वो 1312 किलोमीटर है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो दोस्तों मध्य प्रदेश में यह 1077 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि नर्मदा की कुल लंबाई कितनी है, तो आपको ऑप्शन दे देंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 1312 किलोमीटर। ठीक है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान क्या है, तो दोस्तों नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकली हुई है। ठीक है। इसके साथ में दोस्तों क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि नर्मदा नदी का समापन कहाँ पे हुआ है दोस्तों, तो वो गुजरात के भरूच में इसका समापन हुआ है। ठीक है। इस तरीके से इसके क्वेश्चन बन सकता है। इसके साथ में हम आगे चले। इसके बाद में इसकी दूसरी नदी जो आती है, जो मध्य प्रदेश की दूसरी लंबी नदी है, उस नदी का नाम है चंबल नदी, जो मध्य प्रदेश में मऊ के जानापा पहाड़ी से इसका इसका उद्गम होता है। यानी मऊ के जानापा पहाड़ी से ये चंबल नदी निकली हुई है, जो यहाँ से चंबल नदी निकलकर ये मध्य प्रदेश से होती हुई ये उत्तर प्रदेश की यमुना में जाकर ये मिल जाती है। ठीक है। और इसकी लंबाई जो है दोस्तों, इसकी पूरी टोटल अगर लंबाई की बात करें तो जो चंबल नदी है वो 965 किलोमीटर इसकी पूरी टोटल लंबाई है। लेकिन अगर बात करें कि एमपी में कितनी मतलब बहती है, एमपी में कितनी कितनी इसकी लंबाई है दोस्तों, तो एमपी में जो है वो 854 किलोमीटर इसकी लंबाई है चंबल नदी की। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो चंबल नदी जो है यह मतलब चंबल नदी जो है मऊ से होते हुए ये उत्तर प्रदेश की ओर यमुना में जाके मिल जाती है। ठीक है। और उसके बाद में इसकी अगली जो नदी है वो शिप्रा नदी। शिप्रा नदी जो है दोस्तों वो इंदौर की काकरी बाड़ी पहाड़ी से शिप्रा नदी जो निकली है। और यह उज्जैन से होते हुए जो है यह चंबल नदी में मिल जाती है। और इसकी टोटल लंबाई है दोस्तों 195 किलोमीटर। ठीक है। नदी जो है ये चंबल नदी में मिल जाएगी और इसकी जो टोटल लंबाई 195 किलोमीटर है। ठीक है। इसके बाद में हम दोस्तों दूसरी नदी की बात करते हैं, ये है काली सिंध। ठीक है। काली सिंध नदी जो है वो नदी निकली हुई है देवास में, ये काली सिंध नदी निकली है। इसकी लंबाई जो है 150 किलोमीटर है और यह नदी भी जाकर चंबल में मिल जाती है। ठीक है। चंबल में जाके मिल जाती है दोस्तों। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि काली सिंध नदी की जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है दोस्तों, तो काली सिंध नदी की लंबाई जो है वो 150 किलोमीटर है। और क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि काली सिंध नदी का उद्गम स्थान क्या है। ठीक है। तो काली सिंध जो नदी है वो देवास के पानी गांव के पास ये 150 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यहाँ से उसका उद्गम हुआ है। इसके बाद में अगली नदी की हम बात करते हैं दोस्तों, तो जो अगली नदी है वो है पार्वती नदी। ठीक है। पार्वती नदी जो है यह सीहोर से होते हुए ये भी चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है। तो इस पे से क्वेश्चन ये आ सकता है कि चंबल नदी की सहायक नदियों का नाम बताइए। इनमें से 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। तो जो पार्वती नदी है यह चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं बेतवा नदी। बेतवा नदी जो है दोस्तों वो पूर्वी मालवा से निकली हुई है। बेतवा नदी जो है पूर्वी मालवा से निकलती हुई यह पानी को ले जाते हुए भोपाल और भोपाल से होते हुए राज्यों से निकलकर ये भी जाकर हमीरपुर, बेतवा नदी जो है ये बेतवा नदी पूर्वी मालवा से निकलकर ये हमीरपुर में यमुना नदी में जाकर ये भी उसमें समागम हो जाता है। ठीक है। इसके बाद में आगे हम चले तो अगली नदी की हम बात करें तो दोस्तों इसमें जो है कि लोनार नदी, वर्धा नदी और केन नदी, ये जो है केन नदी जो है वो कटनी से होते हुए ये भी यमुना में जाकर मिल जाती है। ठीक है। इसके बाद में हम दोस्तों बात करें, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ जो है वो शेर नदी है,
शक्कर नदी है, दूधी नदी है, इसके बाद में दोस्तों कोलार नदी है, मान नदी है, हिरन नदी है। और इस तरीके से ये नदियां जो है ये नर्मदा में आकर मिल जाती है, नर्मदा में इनका समागम हो जाता है। और ये नदी जो है जो बहकर दोस्तों नर्मदा नदी जो है वो भी पश्चिम में बहती है। इसके साथ में एक नदी और है जो पश्चिम की ओर बहती है, जिसका नाम है ताप्ती नदी। ठीक है, और ताप्ती नदी जो है वो दोस्तों बेतुल के मुल्ताई गांव से यह ताप्ती नदी निकली, जिसकी ये निकली हुई है। और ये जाकर ताप्ती नदी बेतुल के मुल्ताई गांव से निकलकर ये गुजरात के सूरत में जाकर ये नदी समाप्त हो जाती है। और इस नदी की जो लंबाई वो दोस्तों 724 किलोमीटर की लंबाई है। और ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है, ताप्ती नदी जो दोस्तों ये नर्मदा नदी के ऊपर सतपुड़ा पहाड़ आता है, पहाड़ के साथ साथ ये बीच में बहती बहती ये गुजरात पहुंच जाती है। इसके साथ में जो बुरहानपुर का जो असरगढ़ किला है, इसके बेतुल की जो नदी है इसके पास से सतपुड़ा पर्वत से होते हुए बहते बहते ये जाकर गुजरात के सूरत में जाके ये समाप्त हो जाती है। इसके साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी लंबाई जो 724 किलोमीटर है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थान बताइए। तो ताप्ती नदी जो है दोस्तों वो है मतलब बेतुल के मुल्ताई गांव से ये निकली हुई है। इसके बाद में आगे हम बात करें तो जो तवा नदी है वह तवा नदी कहाँ से निकली है। तवा नदी दोस्तों ये जो है पचमढ़ी में जो महादेव की पहाड़ियां हैं, पचमढ़ी में महादेव की पहाड़ियों की कंदराओं में ये इस नदी का उद्गम हुआ है तवा नदी का। और ये तवा नदी भी जाकर किसमें मिल जाएगी, जो तवा नदी है ये भी नर्मदा में जाके मिल जाएगी। इसके बाद में आगे हम बात करें दोस्तों तो जो पेंच नदी है, पेंच नदी और वर्धा नदी है, ये जाकर ये महाराष्ट्र में बहती हुई निकल जाती है, पेंच नदी वर्धा नदी। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेंच नदी और वर्धा नदी है जो ये मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में बहती हुई जाती है, तो ये कौन सी दिशा में बहती है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ में आगे हम चले तो आगे हम इसमें बात करते हैं कि जो टोंस नदी जो है वो सिवनी से निकली हुई, सॉरी सतना से निकली है। टोंस नदी जो है वो सतना से निकली हुई है और ये सतना से यमुना में जाकर मिल जाती है टोंस नदी। और केन नदी भी जो है कटनी से निकली हुई है, वो भी जाके कहाँ पे मिल जाएगी, यमुना में। इसके बाद में लोन नदी है, लोन नदी भी जो है ये भी मध्य प्रदेश से बहती हुई ये कहाँ पे जाती है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद में जो दोस्तों वर्ना नदी, बरगी नदी और कोलार नदी, मान नदी, हिरन नदी और दूधी, शक्कर और शेर, ये सभी नदियां जो है ये नर्मदा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हम बात करें सोन नदी की। सोन नदी जो है वो सोन नदी जो है इसकी लंबाई है 780 किलोमीटर। सोन नदी की जो लंबाई 780 किलोमीटर है। इसके साथ में ये नदी भी जो बहती हुई यहाँ से ये सोनभद्र में जाके मिल जाती है, यानी सोनभद्र जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम इंटरलिंक कर सकते हैं। इसके बाद में जो वेन गंगा नदी है, वो वेन गंगा नदी जो है सिवनी से बहते हुए ये महाराष्ट्र में चली जाती है। ठीक है, ये इस तरीके से हमने नदियों के बारे में पढ़ा। आपको क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि आप चंबल नदी कितने किलोमीटर की है, तो आपके पास ऑप्शन दे देंगे। तो दोस्तों चंबल नदी जो है उसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है, लेकिन एमपी में 854 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, क्वेश्चन शिप्रा नदी का पूछा जा सकता है कि शिप्रा नदी कौन सी जगह से निकली हुई है। तो दोस्तों वो इंदौर की काकरी बाड़ी पहाड़ी से निकली हुई है। और यह जाकर कहाँ जाके ये मिलेगी दोस्तों, ये नदी भी जाकर चंबल नदी में जाके मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में हम अगली जो नदी है, जैसे बेतवा नदी है, वो पूर्वी मालवा पठार से निकलते हुई भोपाल और अन्य जिलों से ये क्रॉस होती हुई ये भी दोस्तों जाकर कहाँ पे मिल जाएगी, यमुना नदी में। और ये कहाँ पर बेतवा नदी समाप्त होगी, हमीरपुर के पास में ये समाप्त होगी, जो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, वहां पर ये जाके मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में हम दोस्तों इसकी बात करें, बेतवा नदी की पूछ लिया जाएगा कि बेतवा नदी की जो लंबाई वो कितनी है दोस्तों, तो वो 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, नदियों के ऊपर से मैं आपको इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन बता दूं। जिले में आता है, इसके ऊपर इंदिरा सागर डैम बना हुआ है। इंदिरा सागर डैम की परियोजना के द्वारा जो आसपास के क्षेत्र हैं यहाँ पर सिंचाई के माध्यम से, मतलब ये पानी इनको पानी पर्याप्त प्राप्त हुआ है। जो सिंचाई के सिंचित क्षेत्र हैं, ये किससे सिंचित है दोस्तों, ये है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा में इंदिरा सागर डैम परियोजना। ठीक है, इस नर्मदा नदी के ऊपर
दोस्तों पहला जो डैम है वो बरगी डैम है, जो जबलपुर के पास में है, और ये जबलपुर के पास में ये बरगी डैम पड़ता है। ये भी नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। इसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं बरगी बांध के बाद में इंदिरा सागर डैम की बात करते हैं। तो इंदिरा सागर डैम भी जो वो है वो भी नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है, और इसके द्वारा जो मतलब जो पानी और बिजली का मतलब बिजली का उत्पादन यहाँ से होता है। और इसके साथ में हम आगे हम बात करें पुनासा डैम के बाद में दोस्तों, यहाँ पर आता है ओंकारेश्वर डैम परियोजना। ठीक है, इसके बाद में ओंकारेश्वर डैम परियोजना भी नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ से मंडलेश्वर महेश्वर जो डैम है ये भी नर्मदा नदी के ऊपर पड़ता है। इसके बाद में जो दोस्तों जो है सरदार सरोवर डैम जो है वो सरदार सरोवर जो डैम है वो दोस्तों कहाँ पर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से, जहाँ पर स्टेचू ऑफ यूनिटी के नाम से एक उनकी प्रतिमा भी बनी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे जो सरदार सरोवर डैम बना हुआ है। इस तरीके से दोस्तों हम बात करें तो नर्मदा नदी पर कुल मिला के 5 डैम जो है वो जिससे सिंचाई परियोजना में भी काफी लाभ हुआ है, तो वो इस नदी के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं कि जो चंबल नदी है, चंबल नदी जो है ये उत्तर प्रदेश में जाने के बाद में एक 13 किलोमीटर का ऊंचा जलप्रपात बनाती है, और ये जलप्रपात बनाती हुई दोस्तों ये यमुना में जाकर मिल जाती है। दोस्तों हम अगर बात करें कि सबसे लंबी नदी जो है वो नर्मदा नदी है, और इसके साथ में अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश की दूसरी लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, तो वो है चंबल नदी। ठीक है, और इसके बाद में इससे रिलेटेड जो भी लिंक के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके इन्फॉर्मेशन के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा,